आखिर क्या वजह है कि हमारी शादियां का रेशो तलाक का शादियों का कम तलाक का रेशो बढ़ता जा रहा है? वो कौन से प्लैनेट हैं जो आपकी शादी में डिले कराते हैं और कौन से प्लैनेट हैं जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह करते हैं, जो अदालत तक ले जाते हैं, जो लिटिगेशन में चला जाता है, जो कानूनी कार्रवाई होती है, और वो कौन से प्लैनेट हैं जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में तबाही फेर देते हैं और डिले कर देते हैं? इसी टॉपिक पे आगे बात करते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कि आजकल हमारे यहाँ शादियों का अगले मुहर्रम के बाद सीज़न शुरू हो जाएगा और शादियों के लिए एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ शादियों का भी। डिले शादी होना, शादी का काफ़ी देर से होना और शादी हो के फिर टूट जाना, ये बड़ा आजकल जो है ज़्यादा परेशानी का बायस बनी हुई है कि आजकल मेजॉरिटी में जितनी भी शादियां हो रही हैं वो बहुत कम अरसे में टूट जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आगे मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम के बाद फिर शादियों का सीज़न बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज हम बात करेंगे कि अगर एक लड़की के चार्ट में वो कौन से दो प्लैनेट्स हैं जिनको देखा जाए कि उनकी शादी कैसी रहेगी, और उनके अगर शादी होती है तो उनका हस्बैंड जो है या उनका मियाँ या शौहर जो है वो कौन से प्लैनेट से देखा जाए, और शादी के कौन सा प्लैनेट है जो शादी तक लेकर आता है। लेकिन उससे आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। फीमेल की कुंडली में जुपिटर और मार्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जुपिटर जो फलक का 9वें और 12वें घर का मालिक है, जिसे धर्म 9th हाउस ऑफ धर्म का भी कहते हैं, बल्कि मार्स जो है वो भी धर्म का कारक है क्योंकि 1st हाउस और 5th हाउस और 9th हाउस इन सबको धर्म कहा जाता है। और जुपिटर बेसिकली कल्चर कि शादियाँ जो भी हैं वो कल्चर का हिस्सा होती हैं और हर एरिया का कल्चर डिफरेंट होता है, हर कंट्री का कल्चर डिफरेंट होता है, हर शहर का, हर सूबे का कल्चर जो है बड़ा डिफरेंट होता है। और वो कल्चर के थ्रू और हमारे जितने भी घर के या बड़े लोग होते हैं जिन्हें हम बुजुर्ग कहते हैं, उनकी दुआओं से जो है वो सस्ताकार बड़ा बनता है। तो जुपिटर बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है और फीमेल की कुंडली में निकाह करवाने में। लेकिन अगर हम उसके हस्बैंड को देखेंगे तो वो मार्स को देखेंगे, जुपिटर को नहीं। जुपिटर शादी करवाने का सबसे बड़ा कारक बनेगा वीनस और मार्स, क्योंकि फलक का अगर हम पहले घर की बात करें तो फलक का पहला घर जो है वो बुर्ज हमल है जिसका रूलर मार्स है, एक आदमी जिसे कहा जाता है, और उसका बिल्कुल 7th हाउस जो है वो लिब्रा का बनता है जो जिसका रूलर वीनस है। तो ये इसी वजह से मार्स को शादी का कारक भी कहा जाता है, ख़ासतौर पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मार्स को और जुपिटर को। जुपिटर शादी करवाता है, मार्स और वीनस को इकट्ठा करता है। लेकिन हम फीमेल की चार्ट में उसका आने वाला जीवन साथी, आने वाला उसका पार्टनर कैसा होगा वो हम मार्स से देखते हैं। मार्स ही बताएगा कि जो फीमेल है वो किस किस्म के जो ऑपोजिट सेक्स है उससे अट्रैक्शन उसकी बढ़ेगी, ये मार्स ही आपको बताता है। और यहाँ अक्सर शादियाँ डिले होना और शादी अगर हो भी जाना तो बहुत जल्दी टूट जाना, ये आजकल बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 सालों से चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस चीज़ को अगर हम देखें तो हम मार्स को बड़ा ही ज़्यादा अहमियत देंगे कि मार्स की अहमियत बहुत ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ कुंडली में अगर वीनस और मार्स का योग नज़र आ जाए किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, तो फ़ौरन बाजी बड़ा सेक्सी होगा, बड़ा ये होगा, बड़ा वो होगा। वो हम मार्स और वीनस को सिर्फ सेक्स से रिलेटेड किया हुआ है, इससे आगे हम मार्स और वीनस को पढ़ते ही नहीं। बस हमने उसको देखा जी बड़ा सेक्सी होगा, ये देखते हैं। हालांकि इसके और क्योंकि फलक का पहला जो ज़ोडिक है वो एरीज, उसका रूलर मार्स है, और दूसरा घर जो हमारे एसिड है, पैसा है, फाइनेंस है, उसका भी ताल्लुक़, यानी कि पैसे से बड़ा है ताल्लुक़ उसका है
इन चीज़ों को हम नहीं देखते। अगर किसी फीमेल की कुंडली में मार्स और वीनस का हो तो हम फोर कहते हैं भी बहुत ज़्यादा ये सेक्सी होंगी और ये बहुत ज़्यादा इनके अफेयर्स होंगे। ऐसा नहीं होता, इसको डिटेल से आगे देखते हैं। अगर किसी लड़की की चार्ट में मार्स के साथ राहु बैठा हो या केतु बैठा हो या देखते हों दोनों को, तो शादी में प्रॉब्लम आती है। डिले शादी भी होती है और शादी में प्रॉब्लम भी आती है, और शादीशुदा ज़िंदगी में भी टेंशन और डिप्रेशन का बाइस बनती है। या मार्स से 5वें घर में या 9वें घर में, यानी कि ट्राइंग बन गया। अगर फर्ज कर लें किसी का मार्स एरीज में है, तो अगर वो राहु जो है 5th में बैठा हुआ है या केतु जो है 9th में बैठा हुआ है, तो उनकी शादी में, उनके ट्राइंग में राहु केतु आ जाएंगे तो प्रॉब्लम डेफिनेट होगी। आप देखेंगे अक्सर आपने देखा होगा बहुत छोटी एज में डाइवोर्स हो जाना या जल्दी एज में हेल्थ इश्यूज आ जाना, हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाना, जो स्पाउस है, जो हस्बैंड है, उसकी सेहत को प्रॉब्लम आ जाना, और अर्ली डेथ भी कई दफ़ा देखा गया है। उसकी बेसिक्स वजह यही है कि मार्स या तो साथ बैठा हो या केतु साथ बैठा हो या ट्राइंग में राहु हो या केतु हो, और कोई पॉजिटिव प्लैनेट या जुपिटर या वीनस ना दिखता हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर फर्ज कर लें कि जुपिटर दिख रहा है तो उस चीज़ में कमी ज़रूर आएगी, चीज़ों में कमी वाक़या ज़रूर होगी। अगर किसी का मार्स ताले में बैठा है और या किसी घर में बैठा, उससे 12वें घर में राहु बैठा हो, चौथे घर में राहु बैठा हो या 8वें घर में बैठा हो या 12वें घर में राहु बैठा हो, तब भी शादी में प्रॉब्लम आती है। शादी में, शादीशुदा ज़िंदगी टेंस होती है, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, डाइवोर्स तक होती है और शादी में डिले भी होता है। और अगर मार्स रेट्रोग्रेड हो और उसके पिछले घर में राहु या केतु बैठा हो, तो शादी भी नहीं होती और तलाक भी होती है और कोर्ट कचहरी तक आपको जाना पड़ता है। ये मार्स की कंडीशंस जो है बहुत ज़्यादा जो है ऐसा करती है। अमूमन ट्रांजिट में जहाँ भी मार्स बैठा हो और मार्स का वहाँ से ट्रांजिट हो या सैटर्न का ट्रांजिट हो या 3 या 11 में हो, तो वो शादी का एक योग बनवा के जाते हैं ट्रांजिट पे। अब यहाँ मार्स अगर वीनस के साथ बैठा हो, जो हमारे यहाँ पे मार्स वीनस का पूरा वो समझता है, हालांकि ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी कुंडली में मार्स और वीनस बैठे हों इकट्ठे और वीनस थोड़ा डिग्री वाइज अच्छा हो, तो आप देखेंगे दोनों मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का प्यार मोहब्बत होगा। और अगर वीनस आगे है डिग्री वाइज, तो आप ये देखेंगे कि जो उसका हस्बैंड है, जो उसका पार्टनर है, वो अपनी बेगम यानी कि जो भी उसका पार्टनर उसको फॉलो करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैस ना देख रहा हो, तो ना कोई सैटर्न देख रहा हो, ना मरकरी देख रहा हो, ना राहु केतु, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। यहाँ मार्स की फीमेल कुंडली में बहुत ज़्यादा अहमियत है, और जुपिटर जो कि इस रिश्ते को बंधवाता है, क्योंकि जब निकाह होता है या किसी भी मज़हब में किसी भी तरह से होता है, तो सारे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो सब दुआएं शुआएँ देते हैं। जुपिटर जो है वो गुरु भी है, यानी कि गुरु को कह लेंगे, बुजुर्गों की दुआएं जो हैं वो मिलती है। लेकिन मार्स का राहु के साथ उसके साथ बैठना, अगर मार्स जहाँ बैठा हो उससे अगले घर में राहु या केतु बैठे हों और डिग्री वाइज भी कम हो, तो आप देखें शादी में प्रॉब्लम आएगी या शादीशुदा ज़िंदगी जो है शदीद मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर मार्स टॉरस में या बुर्सोर में बैठा हो किसी लड़की के, तो आप देखेंगे उसका हस्बैंड बड़ा खाता पीता और बड़ी रिच फैमिली से होगा। उसका हस्बैंड काफ़ी खाता पीता, रिच फैमिली में, स्ट्रॉन्ग फैमिली में, फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, ये चीज़ देखेगी अगर मार्स बुर्सोर में बैठा हो। तो सैटर्न अगर मार्स से साथ बैठा हो या उसके त्रिकोण में 5th में बैठा हो या 9th में बैठा हो, तो शादी में
डिले ज़रूर आती है, क्योंकि सैटर्न जो है डिले का कारक है। अगर वहाँ पे वीनस या जुपिटर की नज़र पड़ जाए तो फिर एक अलग मैटर है, वो चीज़ें जल्दी भी होती हैं। लेकिन सैटर्न अगर एसेंडेंट साथ बैठा हो या दिखता हो या 5th में हो 9th में हो तो शादी में डिले ज़रूर आएगी, क्योंकि सैटर्न डिले का कारक माना जाता है। बाकी प्लैनेट्स के साथ भी कैसा रहता है मार्स का कंजक्शंस, अगर मार्स के मून के साथ कैसा बैठा हो, वीनस के साथ कैसा बैठा हो, सन के साथ कैसा बैठा हो, और ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे हम इसी पे बात करेंगे कि अगर मार्स मून के साथ बैठा हो तो कैसा होगा। फर्स्ट कर मून की अगर मैं बात कर लूँ, अगर मार्स कमर के घर में बैठा हो, कैंसर में बैठा हो, और मून जो है वो स्कॉर्पियो में बैठा हो, तो ये भी आप देखेंगे कि शादीशुदा ज़िंदगी बहुत बुरी तरह तबाह होगी और उनकी मेंटल टेंशन डिप्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी शादी नाकाम होगी और जो उनका स्पाउस होगा वो मेंटली टेंशन और डिप्रेशंस का शिकार होगा और उनकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और टेंशन में रहेगी। अगर जिनका मून, क्योंकि अगर स्कॉर्पियो में हो और स्कॉर्पियो का मालिक मार्स जो है वो कैंसर में हो, तो इन दोनों की शादी जो है वो बड़ी टेंशन में, डिप्रेशन में होगी और मेंटली जो उनका स्पाउस है वो काफ़ी ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब, टेंशन, डिप्रेशन और वहमी टाइप्स होगा और डाइवोर्स की नौबत तक भी लेकर आएगा। इस टॉपिक को आगे इंशाअल्लाह डिटेल के साथ रखेंगे, बाकी प्लान के साथ भी देखेंगे कि कैसा होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी करेंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे कि सैटर्न के साथ, जुपिटर के साथ, वीनस के साथ, सन के साथ, मरकरी के साथ और मार्स के दर बैठा हो तो क्या रिजल्ट आता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।